हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो खिलजी वंश था और खिलजी वंश के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को जो सेवाएं दी उसके द्वारा जो प्रशासकीय सुधार किए गए उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि खिलजी वंश जो दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत में एक राजवंश रहा है और इस खिलजी वंश में कुल 6 सुल्तानों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले जो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसके द्वारा खिलजी वंश की नींव रखी गई। 1290 से लेके और 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया। खिलजी वंश का जो दूसरा शासक था वो रुकनुद्दीन खिलजी था, जिसने 1296 ईस्वी में शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर और 1296 में दिल्ली सल्तनत या खिलजी वंश के तीसरे शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में शासन का भार संभाला। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शिहाबुद्दीन उमर, जिसने 1316 ईस्वी में शासन किया। इसके बाद में मुबारक खिलजी ने 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन का दायित्व संभाला। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो खुसरो था, जिसने 1320 ईस्वी में शासन को संभाला। इस प्रकार ये जो 6 महत्वपूर्ण सुल्तान खिलजी वंश में हुए हैं, इन सुल्तानों ने 1290 से लेके और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन सुल्तान के रूप में इनके द्वारा संभाला गया। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सुल्तान का दायित्व निभाते हुए जो सेवाएं दी, उसके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया, उसके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके और 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और 1296 में उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं वो सुल्तान बन बैठा। उसने जलालुद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे उन पुत्रों की भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन ने कई दमनकारी नीतियां अपनाई और अपने जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों का दमनकारी नीति अपनाकर उसने सफाया भी किया। दिल्ली सल्तनत पर आसीन होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति को लागू करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक बड़ी सेना का भी उसके द्वारा गठन किया गया। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार के लिए कई सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए और उसने इन सैन्य अभियानों में अपने जो भाई उलूग खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर एक सैन्य अभियान किया और वहाँ के जो हिंदू राजा था कर्णदेव, उस पर हमला किया गया। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस मंदिर को भी ध्वस्त किया गया और अनिलवाड़ा में बड़ी मात्रा में इस सैन्य अभियान से जो संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। गुजरात अभियान के दौरान जो खिलजी सेना को काफूर 1000 दिनारी को कैद करके और दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन ने इस प्रकार गुजरात में सैन्य अभियान कर काफ़ी सारी धन संपत्ति प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य जो अभियान थे उन अभियानों में उसके कई सारे अभियान, जैसे 1301 ईस्वी में उसने रणथंबोर को जीता। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया गया। 1309 ईस्वी में सिवाना पर उसके द्वारा सैन्य अभियान किया गया और उसने उज्जैन, धार, मांडू तथा चंदेरी पर भी सैन्य अभियान कर और विजय प्राप्त की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान कर और अपने जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को
काफ़ी बढ़ा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कई सारे कवि थे, उन कवियों को भी आश्रय प्राप्त था। अगर इन कवियों में हम बात करें तो जिसमें अमीर खुसरो और हसन को, जो उसके राज्याश्रय पर आश्रित कवि थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याश्रय दिया। अलाउद्दीन खिलजी को स्थापत्य के क्षेत्र में भी उसके द्वारा कई सारे कार्य किए गए। उसे इमारतें बनाने का शौक था और उसने कई सारी मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो आरंभिक समय में जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों पर अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया और उन विद्रोहों को दबाने का प्रयास भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत के जो सुल्तान थे, उन सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसने साम्राज्य की वास्तविक रूपरेखा को तैयार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही कई सारे प्रशासनिक सुधार कर दिल्ली सल्तनत को जो उसके द्वारा सेवाएं दी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले प्रशासन में जो अनुशासनहीनता थी, जो भ्रष्टाचार था और जो रिश्वतखोरी थी, इस पर पाबंदी लगाने का उसके द्वारा प्रयास किया गया और इस पर उसके द्वारा रोक लगाकर एक उल्लेखनीय कार्य भी उसके द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासनिक सेवाओं के जो पद थे, उन सेवाओं में भर्ती के मामलों में भी अलाउद्दीन खिलजी ने उदारता की नीति का परिचय दिया, अर्थात योग्यता को प्राथमिक देते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन में के महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों को चुना। उसने विदेशी अप्रवासियों के लिए भी अपने प्रशासन में कई स्थानों को उसके द्वारा पदों पर उसके द्वारा आरक्षित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे प्रशासनिक सुधारों में उसने बरीदों की नियुक्ति की, गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन उसके द्वारा किया गया और योग्यता को प्राथमिक देते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन के सुधार की नींव रखी और इसी के आधार पर उसने एक ऐसा प्रशासन तैयार किया जिसकी सेवाएं हमेशा दिल्ली सल्तनत के लिए जो उसका शासन अवधि रही, उसमें वो सेवाएं उसको मिलती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने को उसकी जो बाजार नियंत्रण नीति है उसके लिए उसको विख्यात माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी बाजार नियंत्रण नीति को अपने प्रशासन में लागू किया जिससे उसको आर्थिक सबलता प्रदान हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सुधारों की उसके द्वारा घोषणा की गई। उसके द्वारा मूल्य उत्पादन लागत के सिद्धांत लागू किए गए। अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को चुना। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दैनिक जीवन की जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के दामों को इतना कम कर दिया कि साधारण व्यक्ति भी उन वस्तुओं को खरीद सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो उसकी सेना में जो निम्न वेतन पर जो काम करने वाले सैनिक थे, वो भी अपना गुजर बसर आसानी से कर सकते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जो वस्तुएं थी, दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के उसके द्वारा दाम निश्चित कर दिए गए और वो वस्तुएं साधारण बाजार में भी सुलभ हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो खालसा गांवों से जो भू राजस्व उसे वस्तु के रूप में प्राप्त उसके द्वारा किया गया, उसने अनाजों को सरकारी भंडार गृह में उसके द्वारा एकत्रित करवाया गया। इन भंडारों से जो संकट काल के समय जो परिस्थितियों में लोगों को निम्न दर पर यानी बहुत कम दर पर भी अनाज की आपूर्ति हो जाती थी। किसानों को अनाज खरीदने के लिए जो सरकारी परमिट थी, उस परमिट की व्यवस्था उसके द्वारा की गई। कोई आम व्यक्ति किसान से अनाज नहीं खरीद सकता था। ये व्यवस्थाएं प्रशासनिक क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लागू की गई, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली के जितने भी जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को शाहनाह ए मंडी नामक जो पदाधिकारी थे उस पदाधिकारी के दफ्तर में अपने नाम उनको लिखवाने होते थे, जिससे बाजार की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो पाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की ओर से कई सारे ऋण जो है अग्रिम ऋण भी उनको उपलब्ध करवाए। व्यापारियों को निश्चित दर पर क्रय विक्रय करना होता था। इस नियम से विचलित होने की अनुमति उनको नहीं थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रशासनिक सुधार किए, जो उसके द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसके द्वारा जो लागू की गई, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम राजस्व के क्षेत्र में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की जो वसूली थी उस वसूली के नियमों में भी उसके द्वारा सुधार किया गया और इसके लिए उसके द्वारा स्पष्ट रूप से नियमावली भी बनाई गई। राजस्व को एकत्रित करने के लिए, वसूल करने के लिए उसके द्वारा योग्य एवं जो ईमानदार व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को, पदाधिकारियों को उसके द्वारा नियुक्त किया गया। उसने जितनी भी उसके प्रशासन में जो खुद मुकदम चौधरी जितने भी जो पद थे उन पद पर जितने अधिकारी थे उन सबको उसके द्वारा निलंबित कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व के क्षेत्र में भी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार किए। अगर हम सैन्य सुधारों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये दिल्ली सल्तनत का एक पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना रखी और इस स्थायी सेना को रखने के लिए उसने राजस्व संबंधी जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को उसके द्वारा कार्यान्वित किया गया। विशाल सेना का संगठन और उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए कई सारे जो प्रशासनिक सुधार थे वो उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा भी उसके द्वारा शुरू की गई। सैनिकों को नगद और नियमित रूप से वेतन देने की व्यवस्था भी उसके द्वारा करवाई गई और सैनिकों की नियुक्ति के लिए जो उसके द्वारा नियम बनाए गए उन नियमों से एक विशाल और सुसंगठित और सेना तैयार हो सकी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, बाजार नियंत्रण के क्षेत्र में कई सारे सुधार किए, जिसके बूते पर अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सका। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे, जो इस बात का प्रमाण है कि इतनी विशाल सेना लेकर जिस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत की साम्राज्यवादी नीति या साम्राज्य को विस्तार को किया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। आज के टॉपिक में हमने चर्चा की है अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक सुधार थे, अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली सल्तनत को जो सेवाएं दी गई उस पर हमने चर्चा की है। इस वीडियो के जरिए आप लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।